आज मैंने एक कोट पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और उसमें ये भी था कि यू आर बिगर देन योर जॉब एंड आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप नौकरी करते हो, जहाँ आप अपना पूरा टाइम बिताते हो, वहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है, बट आपकी फैमिली में योर रिप्लेसमेंट इज़ इम्पॉसिबल। तो मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे जैसे तो और भी 10 है मेरे पीछे। बट मेरा जो खुद की फैमिली है, जो मेरी खुद की हेल्थ है, उसके आगे तो कोई भी नहीं मायने रखता ना। ठीक है ना, मैं मतलब ना मेरे जॉब रखती, ना मेरा कुछ और रखता। ठीक है, और शायद जो भी हुआ ना, वो सच बता रही हूँ, कहीं ना वो भगवान की मर्ज़ी थी। बिकॉज द वर्क एनवायरनमेंट ओवर देयर इज़ लाइक हेल। ठीक है, अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ आज कि मेरी जो लास्ट ब्रांच थी उसके अंदर, मतलब पीपल आर सो हिपोक्रेट। मतलब वो ऐसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके। एक बार ही मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आई वेंट अर्ली। अर्ली इन अ सेंस कि 11:30-12 बजे तक आई हैव टू लीव बिकॉज इट वॉज अ मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, तो जो वहाँ पे जॉइंट मैनेजर की पोस्ट पे जो भी बंदा था या बंदी थी, उसने क्या कहा, उसने चुपचाप से ही और शी मार्क्ड हाफ डे फॉर मी। इट वॉज़ ओके, इट वॉज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, बट अगर वो मैं मज़े लेने के लिए जाती तो इट्स लाइक कि ठीक है। मैं जितना काम था मेरे पास, आई वेंट कि उतना काम करके गई थी मैं। तो बैंक में होता है, इट्स नॉट एन इशू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हाफ डे से, ठीक है। बट द इशू इज़ दिस कि जब वो खुद करते थे, जब वो खुद 2 बजे निकल जाते थे, 1:30 बजे निकल जाते थे, तब वो कभी हाफ डे नहीं मार्क करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा राइट है कि तुम्हें घर जाना है, तो तुमने मैनेजर के साथ सेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि लोग जो मर जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं ना, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं मर जाऊँ। मेरा भी आज को भी मन करता है कि निपटाओ यार, क्यों बेमतलब में जीना है अपनी लाइफ की, ऐसी तैसी करनी क्यों लगानी है। बट कभी कभी ये भी लगता है, चलो, इतना गंदा माहौल था, इतना मतलब नेगेटिविटी थी वहाँ पे। मैं सच बताऊँ तो मेरा सुबह उठ के जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना किसी ने मेरे को बंधक बना रखा है वहाँ पे। जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी, वहाँ तो मेरा बहुत मन करता था जाने का। वहाँ तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मुझे 2 घंटे फालतू भी रोक लेना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उस टाइम मेरा बच्चा नहीं था, मेरे साथ बहुत सारी लिमिटेशंस नहीं थी, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट ठीक है, उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो हो गया ना, अब मैंने ये सोच लिया जो हो गया वो हो गया। और वैसे भी ना, मतलब जिसकी वजह से हुआ ना, अब मेरा नाम भी लेने का दिल नहीं करता उस इंसान का, क्योंकि उसके इतने किस्से सुन लिए हैं मैंने कि मेरे को लगता है यार, उस इंसान के बारे में बात करके मैं अपनी ज़बान ही गंदी कर रही हूँ। मतलब उस इंसान के बारे में मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों बोलूं। रादर मतलब अब तो मेरे को ये लगता है कि मैं लोगों से बात करूं और मैं उनसे पूछूं, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो परेशानियां हैं ना, उनको थोड़ा सा मतलब मैं समझ पाऊँ कि यार ठीक है, ये इश्यूज थे, ये सब हुआ था। और बात रही कि मेरा बच्चा मर गया, हाँ भाई मर गया मेरा बच्चा, क्या करें, उसकी किस्मत में नहीं था आना, यही सोच लिया मैंने अब। फाइनेंशियली आई एम ब्रोकन, बट स्टिल ठीक है, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती है। मेरी प्रॉब्लम भी सुलटेंगी कभी ना कभी, मेरा भी ठीक टाइम आएगा, मेरे को तो यही उम्मीद है। बाकी अब से मैंने मतलब ये सोच लिया है कि मैं आगे से ना, मतलब कुछ बात नहीं करना चाहूँगी इस बारे में। ना मेरा मन है, ना मेरा मूड है अब कि मैं उसका नाम लूँ। ये अलग मुद्दा है कि मैं उसको रोज़ गाली देती हूँ मन ही मन में, मतलब सुबह दोपहर शाम 3 पहर होती है ना दिन की, उन तीनों पहरों में उनको 30 बार गाली देती हूँ मैं। उस 30 बार गाली का एक भी बार उसके कान में नहीं गूंजता कुछ भी। उससे मेरी तबीयत ही ख़राब हो रही है रादर। बाकी ठीक है, अब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी जब, नो डाउट, जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिमाग में आती है उस बंदे की बात, उस बंदे की एनवायरनमेंट, उस बंदे का एटीट्यूड, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब यार, तुम इतनी बड़ी जगह बैठे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो यार? तुम किसी की बद्दुआ ले रहे हो, रोज़ आना, दिन दोपहर शाम तुम्हें 4 तरीके के लोग गालियाँ देते हैं तुम्हारी पीठ के पीछे। आज मेरे एक सीनियर का कॉल आया था, ही हैज़ ऑल्सो लेफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड
ही हैज़ लेफ्ट वेरी मच अर्लियर एंड ही इज़ एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो हो गया वो हो गया, उसको रिवर्स में नहीं कर सकते। तो सच है, जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अब मैं नॉर्मल जैसे जो मतलब नॉर्मल बातें होती है ना, अब मैं वो बताऊँगी। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ स्टार्टिंग द लाइफ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू सो। क्योंकि यूट्यूब से भी इनकम होती है, यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ होता है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक कि मैं इसी चीज़ में प्रोसीड करूँ। मेरा कोई इच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल कुछ करने की। मतलब ठीक है यार, जो हो गया ना, वो गिल्ट जो है ना वो मेरे दिल में वो निकल नहीं रहा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, किसी के साथ जा के किसी से बात करनी पड़ती है, गॉड नोज़। चलो बाय।